कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले देश में 150 के पार पहुंच गए हैं। अब कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के संक्रमण के कुल 155 मामले हो गए हैं। कोरोना का ये वेरिएंट अब तक देश के 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तक फैल चुका है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 2 नए संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। ओमिक्रॉन के साथ ही कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। बता दें, अब दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल मरीज की संख्या 24 हो गई है। हालांकि दिल्ली में ओमिक्रॉन के 12 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 12 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। देश में बढ़ रहे कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 2 लैब बनाई हैं। लिहाजा एक लैब में 400 सैंपल की रोजाना टेस्टिंग हो सकेगी। बता दें, एक लैब LNJP अस्पताल और दूसरी लैब ILBS अस्पताल में बनाई गई है। ओमिक्रॉन की जांच के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजे जा रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लद्दाख में कोरोना संक्रमित के 28 पॉजिटिव मरीज मिले, लिहाजा सक्रिय मामलों की संख्या 188 तक पहुंच चुकी है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि लेह में 158 मामले और कारगिल में 30 नए मरीज मिले हैं। देश के कई राज्यों में पकड़ बना चुका है ओमिक्रॉन। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 केस सामने आए। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले देश में 150 के पार पहुंच गए हैं। अब कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के संक्रमण के कुल 155 मामले हो गए हैं। कोरोना का ये वेरिएंट अब तक देश के 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तक फैल चुका है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 2 नए संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। ओमिक्रॉन के साथ ही कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। बता दें, अब दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल मरीज की संख्या 24 हो गई है। हालांकि दिल्ली में ओमिक्रॉन के 12 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 12 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसमें 82 साल के बुजुर्ग, 73 साल की महिला समेत 19 से 20 साल की युवती भी शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है ओमिक्रॉन बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। बता दें, भारत में ओमिक्रॉन के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हर 3 दिन में केस डबल हो रहे हैं। बता दें, दिल्ली में ओमिक्रॉन के संक्रमित मामले 22, तेलंगाना में 20, राजस्थान में 17, कर्नाटका में 14, गुजरात में 11, केरल में 11 और महाराष्ट्र में 54 मामले सामने आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ओमिक्रॉन को लेकर DDA-MA की बैठक हुई है। ओमिक्रॉन के लक्षण बेहद माइल्ड हैं और मौत के चांस कम है। दिल्ली वालों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार बूस्टर डोज देने की इजाजत दे। अस्पताल, ऑक्सीजन और दवाई के इंतजाम कर लिए गए हैं। सबसे ज्यादा जरूरत होम आइसोलेशन की पड़ेगी। उन्होंने कहा, दिल्ली में आने वाले सभी कोरोना मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी और ओमिक्रॉन की जांच होगी। बता दें, दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामले बीते 24 घंटे में 107 नए केस आए सामने। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज, तुरंत समाधान। A to Z समस्याओं का घर बैठे समाधान। 72 शक्तियों के माहिर, 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड फेमस बाबा सुल्तान बंगाली, स्पेशलिस्ट गृह कलेश, नौकरी प्रमोशन, कारोबार में रुकावट, विवाह में रुकावट, संतानहीनता, तलाक, कोर्ट केस, सौतन, दुश्मन से छुटकारा, वशीकरण, मुठकरनी, सारी जगहों से निराश हो तो जल्द संपर्क करो वर्ल्ड फेमस बाबा सुल्तान बंगाली। बाबा सुल्तान बंगाली 7230999170।